शाम के 6 बजे के बाद उस बरगद के पेड़ की तरफ कोई देखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में कहा जाता था, अगर शाम ढलने के बाद कोई उस पेड़ को देख ले तो वो पेड़ उसे बुलाने लगता है, क्योंकि उस बरगद में चुड़ैल का बसेरा था। एक दिन गोविंदपुर गांव में मेला लगा था। पास के गांव से राजू अपने कुछ दोस्तों के साथ मेला देखने आया। हंसते खेलते, झूले लेते, खाने पीने में उन्हें पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज चुके थे। राजू ने दोस्तों से कहा, चलो अब बहुत देर हो गई है, घर चलना चाहिए। सब लोग अपने गांव की तरफ चल पड़े। अभी वे थोड़ी ही दूर आए थे कि बरगद के पेड़ के पास से एक धीमी कांपती आवाज आई, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजू और उसके दोस्त एकदम सन्न रह गए। इतनी रात को यहां कौन हो सकता है? राजू ने हिम्मत करके कहा, चलो जाकर देखते हैं। सब दोस्त जैसे ही उस पेड़ की तरफ कदम बढ़ाने लगे, तभी पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी, रुको, उस पेड़ के पास मत जाना। सब चौंक कर रुक गए। पीछे मुड़कर देखा तो वहीं कमल भैया खड़े थे, राजू के ही गांव के। कमल भैया घबराए हुए बोले, लोग कहते हैं उस बरगद के पेड़ में शैतान का वास है, एक पल भी मत रुको, सीधे गांव की तरफ चलो। ये सुनते ही सबकी रूह कांप गई। बिना कुछ सोचे सब एक साथ गांव की ओर भागने लगे। तभी अचानक एक ठंडी हवा तेजी से चलने लगी। हवा के साथ एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैल गई और ठीक पीछे से किसी औरत की हंसी सुनाई दी, धीमी, खौफनाक, जैसे बिल्कुल पास से। राजू ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और उसी पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सफेद साड़ी में एक औरत लंबे खुले बालों के साथ उनकी तरफ तेजी से दौड़ती चली आ रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें जलती हुई कोयले जैसी चमक रही थीं। राजू के मुंह से चीख निकल गई, भागो! सब दोस्त एक साथ पीछे मुड़े और जैसे ही उन्होंने उसे देखा, सबके मुंह से एक ही आवाज निकली, भागो, चुड़ैल खा जाएगी। अचानक वो सफेद साड़ी वाला साया पलक झपकते ही उनके आगे आकर खड़ा हो गया। इतना बड़ा, इतना ऊंचा, जैसे उसका शरीर अंधेरे से बना हो। हवा ठंडी पड़ गई, चारों तरफ अजीब सी बदबू फैल गई। सब दोस्त एक दूसरे को कसकर पकड़कर जोर जोर से रोने और चीखने लगे। तभी उस साए ने एक झपट्टे में 2 लड़कों को पकड़ लिया। उनके पैर जमीन से उठ गए। वो उन्हें बरगद की तरफ घसीटने लगी। उनकी चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं, ऐसी चीखें जैसे डर से गला फट जाएगा, बचाओ मां! लेकिन आवाजें धीरे धीरे कमजोर होती चली गईं। राजू और बाकी दोस्त डर से पागल हो चुके थे। कोई पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। डर इतना था कि उन 2 दोस्तों के लिए रुकना मरने के बराबर लग रहा था। सब जान बचाकर भागे। हाफते हाफते किसी तरह वे गांव पहुंच गए। गांव में घुसते ही सब फूट फूट कर रोने लगे। उनकी हालत देखकर पूरा गांव जाग गया, हड़कंप मच गया। जब लोग बरगद के पेड़ की तरफ दौड़ कर गए तो वहां ना वो 2 लड़के थे, ना कोई निशान, बस पेड़ के नीचे ताजा घसीटने के निशान और हवा में एक डरावनी हंसी गूंज रही थी। उस रात गोविंदपुर गांव में कोई नहीं सोया। पूरे गांव में हाहाकार मच गया था। राजू और उसके दोस्त अब भी कांप रहे थे। उनके कपड़े मिट्टी से सने थे, आंखें डर से पथराई हुई। 2 लड़के वीपू और मोनू लौटे ही नहीं थे। कुछ बूढ़े लोगों ने हिम्मत जुटाई, हाथों में मशाले, लाठी और मुंह पे डर। सब बरगद के पेड़ की तरफ बढ़े। रात की हवा और ठंडी हो गई। जैसे जैसे पेड़ पास आता गया, एक सड़ी हुई बदबू तेज होती गई। बरगद के नीचे मशाल की रोशनी पड़ी। सबकी सांसें एक साथ रुक गईं। जमीन पर घसीटने के ताजा निशान थे और पेड़ के तने पर खून से बने हाथों के निशान। ऊपर देखा तो बरगद की जटाओं से कुछ लटक रहा था। धीरे धीरे हवा चली और सबने देखा दीपू की चप्पल। तभी चारों तरफ एक औरत की हंसी गूंज उठी, धीमी, लंबी, हड्डियां जमा देने वाली। मशालें अपने आप बुझने लगीं। अंधेरा छा गया। अंधेरे में एक बच्चे की आवाज आई, छोटू! वो कांपते हुए बोला, चुड़ैल ऊपर बैठी है, वो देख रही है। लोगों ने डरते डरते ऊपर देखा। पेड़ की जटाएं अपने आप हिलने लगीं, जैसे कोई भारी चीज ऊपर से नीचे उतर रही हो। हवा में बालों की गंध फैल गई और तभी 2 लाल आंखें अंधेरे में खुली। गांव के सबसे बुजुर्ग हरी काका आगे आए। उनकी आवाज कांप रही थी, ये वही चुड़ैल है जिसे बरसों पहले इसी पेड़ से बांधकर जला दिया गया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी, जो ही रात में इस पेड़ के पास आएगा वो उसका होगा। तभी बरगद के पीछे से 2 साए निकले। सबकी धड़कन रुक गई, दीपू और मोनू, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं, चेहरे सूखे हुए। मुंह से बस एक ही आवाज निकल रही थी, वो बुलाती है, वो बुलाती है। और अगले ही पल दोनों वापस अंधेरे में गायब हो गए। उस दिन के बाद गोविंदपुर में एक नियम बना, शाम के बाद बरगद के पास कोई नहीं जाएगा।
लेकिन लोग कहते हैं आज भी अगर कोई देर रात उस रास्ते से गुजरता है तो पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, मुझे भी साथ ले चलो। उस रात के बाद गोविंदपुर बदल गया। अब सिर्फ बरगद का पेड़ डरावना नहीं था, पूरा गांव डर की सांस लेने लगा था। तीसरे दिन की बात है, रात के ठीक 2:17 AM। राजू अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे किसी के बालों की गंध आई, गीली सड़ी हुई। उसकी आंख खुली, कमरे की छत से लंबे काले बाल लटक रहे थे। बाल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। राजू का गला आवाज निकालना भूल गया। तभी कान के पास एक फुसफुसाहट, तू मुझे देख चुका है, अब मैं तुझे देखूंगी। राजू ने जोर से आंख बंद कर ली। सुबह जब लोग आए, राजू जिंदा था, लेकिन उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे। अब गांव में बच्चे रोने लगे। रात में सबको लगता कोई खिड़की के बाहर बच्चों की आवाज में बुला रहा है, दरवाजा खोल दो, माँ मुझे ठंड लग रही है। जो माँ दरवाजे के पास गई वो सुबह चुप मिली, आंखें खुली, मुंह खुला और गले पर नाखूनों के निशान। अब चुड़ैल सिर्फ पेड़ में नहीं थी, वो जटाओं के सहारे गांव में उतरने लगी थी। लोगों ने देखा रात में बरगद की जटाएं रेंगती हुई घरों की दीवारों तक पहुंच जाती हैं और जिन घरों को छू लेती वहां सुबह कोई नहीं बचता। गांव के पुजारी मंत्र पाठ लेकर आए। बरगद के नीचे हवन शुरू हुआ। मंत्र गूंज रहे थे, तभी हवा उल्टी चलने लगी। आग काली हो गई और हवन कुंड से एक आभास आई, तुमने मुझे जलाया था, अब तुम्हारी बारी है। अगले ही पल पुजारी हवा में उठा। उसका शरीर 180 डिग्री घूम गया और जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिरा, मरा हुआ। हरी काका रोते हुए बोले, ये चुड़ैल आत्मा नहीं है, ये बदला है, इसे जलाया गया था अपने बच्चे के साथ, अब ये हर बच्चे की आवाज में आती है। आज बरगद का पेड़ सूख चुका है, लेकिन गांव में हर रात एक ही आवाज आती है, मुझे भी साथ ले चलो। और जो पीछे मुड़ता है वो सुबह कभी पूरा नहीं मिलता। कहते हैं अगर आपने ये कहानी रात में सुनी है तो आज नींद आने से पहले जरूर एक बार पीछे मुड़कर देखिएगा, क्योंकि चुड़ैल सिर्फ पेड़ में नहीं रहती, वो कहानी सुनने वालों को भी याद रखती है। अगर आपको भी किसी सुनसान रास्ते से गुजरते हुए कभी किसी ने आवाज दी हो तो याद रखिए, हर आवाज इंसान की नहीं होती। और हाँ, अगर इस वीडियो के बाद आपके कानों में किसी की हंसी गूंजे तो समझ जाइएगा वो आपको सुन चुकी है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी ही रूह कपा देने वाली खौफनाक कहानियां सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है।